रिटर्न ऑफ द माउंट हुआ सेक्ट एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। अध्याय 11। पतन अवश्यंभावी था एक, लेकिन हम अंजियोम ने अपना सिर नीचे किया और अपने बगल में चल रहे बच्चे की ओर देखा। वह बहुत उग्र प्रतीत होता है। नए वातावरण में रखे गए लोग नम्र होते हैं। माउंट हुआ जैसी अपरिचित जगह पर डरना सामान्य बात है। यह विशेष रूप से इतनी छोटी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए सच है, लेकिन उसे इस बच्चे में वह नहीं मिला। तेज चाल से बच्चे का डर नहीं, बल्कि गुस्सा झलक रहा था। अंजियोम ने उसे अजीब निगाहों से देखा। तभी चुंग म्यांग ने अचानक पूछा, व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस नामक वह स्थान कब अस्तित्व में आया? आप किस बारे में उत्सुक हैं? मैंने सुना है कि शिक्षण कार्य में शिष्य को गुरु के अधीन रखना तथा इस प्रक्रिया के दौरान उनके साथ रहना शामिल है। हम सभी को एक जगह इकट्ठा देखना थोड़ा अजीब था। अंजियोम ने इस टिप्पणी पर नाराजगी जताई। वह एक दुखती जगह पर छुरा घोंप रहा है। परंपरागत रूप से बच्चे ने जो कहा वह सही था। नए प्रवेश पाने वाले बच्चे को एक गुरु के पास ले जाया जाता था और वह गुरु शिष्य को माउंट हुआ के बारे में बताता था। यही कारण है कि माउंट हुआ को सबसे प्रतिष्ठित संप्रदाय के रूप में जाना जाता था। इस शिक्षण पद्धति के टूटने का कारण माउंट हुआ का पतन था। कुछ खास नहीं, हमने बस सोचा कि यह ज्यादा कारगर होगा। तो क्या टीचर भी व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस में ही रहते हैं? नहीं, चुंग म्यांग ने अपना सिर हिलाया, जिस पर अंजियोम ने भौहें सिकोड़ ली। एक अजीब बच्चा। ऐसा जवाब किसी बच्चे की जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर सकता। हालांकि इस बच्चे ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गया हो, नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। और अंजियोम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा क्या सोच रहा था। मूल रूप से माउंट हुआ में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को एक ही छात्रावास में भेजा जाता है। दूसरे शब्दों में, यह नए लोगों को माउंट हुआ की शिक्षाओं के बारे में जागरूक करने के लिए था, जो अंजियोम के अधीन थे, जिन्होंने उन्हें संभाला था। उसने बहुत से बच्चे देखे थे, लेकिन ऐसा अजीब बच्चा कभी नहीं देखा था। उसे क्या करना चाहिए? वह किसी बच्चे को उसकी दुख भरी कहानी नहीं समझा सकता था, है न? लगता है एक दिलचस्प बच्चा आया है। जबकि अंजियोम धीरे धीरे उसका विश्लेषण कर रहा था, चुंग म्यांग के विचार अलग थे। वे भाग खड़े हुए। वह स्थिति को बमुश्किल समझ पा रहा था। पूरे माउंट हुआ पर नजर डालते हुए वह एक नजर में समझ गया कि इस जगह की स्थिति कितनी बेतुकी थी। ये देखते हुए कि उसे अपने समय में कम से कम 3 शिष्यों को पीछे छोड़ना चाहिए था। यदि केवल 3 लोग भी यहीं रुक जाते तो माउंट हुआ इस स्थिति में नहीं बदल जाता। इसका मतलब है कि कई लोगों ने माउंट हुआ को छोड़ दिया है। लोगों की संख्या एक पल में कम नहीं हो सकती थी, लेकिन यह एक डूबता हुआ जहाज था, और एक बार एक व्यक्ति बाहर निकल जाता है तो दूसरे भी जल्द ही उसके पीछे चले जाते हैं। मान लीजिए कि जिन गुरुओं के पास कोई शिष्य नहीं है, उनके लिए ये ठीक है कि वे चले जाएं। अगर उनके गुरु, जो उन्हें शिक्षा देने वाले थे, संप्रदाय छोड़ दे, तो शिष्यों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वे क्या कर सकते हैं? दूसरे गुरु क्या संभाल सकते हैं? इसकी एक सीमा थी। परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि पढ़ाने के लिए पर्याप्त लोग ही नहीं होंगे। छी, चुंग म्यांग की भूख मर गई। क्या करें? वर्तमान स्थिति आलोचना के लायक नहीं है। चुंग म्यांग अतीत में एक व्यवहारिक व्यक्ति थे, और अब के विपरीत वे काफी बंद थे। परंपरा से चिपके रहने की तुलना में परिणाम देना अधिक महत्वपूर्ण था। अगर इन लोगों ने नए छात्रावास बनाकर माउंट हुआ को बचाए रखा, तो ये कुल मिलाकर अच्छी बात थी। उसे थोड़ा कड़वा लगा, लेकिन जिन बच्चों को नए छात्रावासों में रहना पड़ा, उनके दिल टूट गए होंगे। ये निराशाजनक था, क्योंकि वह ठीक अनुमान नहीं लगा सकता था कि उन्होंने कैसा महसूस किया होगा। नहीं, मेरे पास इस तरह सोचने का समय नहीं है। दूसरों के लिए उदास होना बहुत हो गया। चुंग म्यांग को जो करना था, वह था भावनाओं में बह जाना नहीं, बल्कि माउंट हुआ को फिर से वैसा ही महान स्थान बनाना, जैसा वह पहले था। उसके सामने 3 हॉल खुले थे। बड़े से खाली स्थान के शीर्ष पर एक ऊंची चौकी थी और छोटे बच्चे अपनी जगह पर बैठे हुए थे। चुंग म्यांग ने अपना सिर झुका लिया। शिष्यों की संख्या अपेक्षा से बहुत कम थी। पहले जब मैदान भरा हुआ था, तब की तुलना में अब यहाँ मुट्ठी भर शिष्य ही थे। तलवार, ताहा आदेश के साथ ही तलवारें आगे की ओर तान दी गईं। ओह, चुंग म्यांग ने इसे देखा और आश्चर्यचकित हो गया। माउंट हुआ एक उदार संप्रदाय था। हालांकि इसकी आलोचना एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के लिए की गई थी, लेकिन वे मार्शल शिक्षाओं का आंख मूंद कर पालन नहीं करते थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वे मार्शल आर्ट को बच्चों को मजबूर करने और अनुशासित करने की चीज नहीं मानते थे। इसके कारण प्रशिक्षण हॉल कभी भी शिष्यों से भरा नहीं रहता था। फिर भी ये हमेशा इच्छुक लोगों से भरा रहता था। ये दिलचस्प है। ये देखना निश्चित रूप से दिलचस्प था कि 100 से अधिक लोग एक ही तलवारबाजी सीख रहे थे। यहाँ तक कि चुंग म्यांग ने भी कभी इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं लिया था, सिवाय उस समय के जब साह्युंग ने 7 सितारा तलवार तकनीक सिखाई थी। वापस करने के लिए एक साथ 100 तलवारों की आवाजें। ये देखकर चुंग म्यांग ने कहा, बहुत खूब, क्या यह अच्छा नहीं है? अंजियोम ने मुस्कुराते हुए पूछा। चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम भी जल्द ही उनके जैसे बन जाओगे। हाँ, चुंग म्यांग का उत्तर काफी फीका था, क्योंकि कुछ क्षण पहले उन्होंने आश्चर्य से कहा था। बेशक चुंग म्यांग की टिप्पणी का अर्थ अंजियोम द्वारा अनुमानित अर्थ से भिन्न था। वे क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ता गया, उसकी आंखें उतनी ही सिकुड़ती गईं। आगे बच्चों ने एक कदम आगे बढ़कर चाकू घोंप दिया। ये तलवारबाजी नहीं थी जो बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। ये किस प्रकार की तलवार चाल है? आपका क्या मतलब है? तलवारबाजी। अंजियोम ने प्रश्न को समझते हुए अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया। वे अब जो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं वह संतुलन तलवार है। संतुलन तलवार, हाँ, सटीक रूप से इसे इक्विलिब्रियम ऑफ 6 स्वॉर्ड कहा जाता है। एक तलवार तकनीक जो माउंट हुआ के सबसे मजबूत तलवारबाजी मास्टर से विरासत में मिली थी। ये तलवार तकनीक ही है जो हर चीज का आधार है। ये सीखना आसान नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। सुनिश्चित करें कि आप पीछे जाकर खड़े हों। यह आपके लिए पहली बार अजीब होगा, लेकिन इसे सीखने और अवलोकन की अवधि के रूप में सोचें। 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत निर्देश दिए जाएंगे। चुंग म्यांग उदास चेहरे के साथ पीछे की ओर चला गया। वह अवश्य ही डर गया होगा। ये देखकर अंजियोम ने भौहें सिकोड़ ली। आजकल बच्चों में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, सही? उसने फिर बच्चे की ओर देखा। यह अजीब बात थी कि असली तलवार पकड़ने से वह बच्चा डरा हुआ नहीं लग रहा था। निडर बच्चे भी जब खुद को असली तलवार पकड़े हुए देखते हैं तो थोड़ा कांप जाते हैं। हालांकि अंजियोम ने सोचा कि इस बच्चे से बहुत अधिक उम्मीद न करना बेहतर होगा। इस बीच पीछे खड़े चुंग म्यांग के विचार बिल्कुल अलग थे। ये पागल लोग आखिर कर क्या रहे हैं? व्यवहारिक, ये सीख रहे हैं। ये तो गहरी गंदगी है। यह मार्शल आर्ट का परिचय था। परिचय का उद्देश्य उन बच्चों को मूल बातें बताना है जो कोरे कागज के अलावा कुछ नहीं थे। यदि वे कुछ बच्चों को मूल वर्णमाला के बजाय 3000 अक्षर सिखाने का निर्णय ले तो क्या होगा? बेशक बच्चे अक्षर तो याद कर लेंगे, लेकिन क्या वे उनके पीछे छिपे अर्थ को समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? ये लोग जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने ये शॉर्टकट तरीका अपनाया। लेकिन ये बहुत हास्यास्पद था। ये बच्चे जो कर रहे थे वह बहुत बढ़िया नहीं था, लेकिन ये सिखाने लायक है। चुंग म्यांग ने अपने विचार जोर से कहे, जिससे सभी बच्चे पलटकर उसकी ओर देखने लगे। चुंग म्यांग ने यह बात समझी और तुरंत अपना सिर हिलाया। फिर भी सभी बच्चे उसे संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। उसी समय मंच पर खड़ा महान शिष्य चिल्लाया, प्रशिक्षण के दौरान आपकी आंखें कहीं और क्यों देख रही हैं? बहुत अफसोस। आगे देखो बच्चों। बकवास। उफ। बच्चों ने अजीब सी आवाजें निकाली और अपनी तलवारें फिर से उसी मुद्रा में रख ली। ये देखकर चुंग म्यांग ने अपनी जीभ चटकाई। तभी महान शिष्य ने चुंग म्यांग की ओर देखा। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं जानता। महान शिष्य ने आंखें घुमाई और सिर हिलाकर अपना ध्यान पुनः बच्चों के समूह पर केंद्रित किया। जारी रखें। वापस। और आदेश गिर गया। चुंग म्यांग ने ये सब देखते हुए आसमान की ओर देखा। आसमान नीला था, एकदम साफ, एक भी बादल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे माउंट हुआ का भविष्य दिख रहा हो, कुछ भी नहीं। मेरे द्वारा इसे कैसे बदला जा सकता है? उसके सामने एक गहरा और लंबा भविष्य था, जहां उसे एक अविश्वसनीय रूप से कठिन रास्ता तय करना था। एक ऐसा रास्ता जो इस तथ्य से और भी कठिन हो जाता है कि वह अकेला है। माउंट हुआ का भविष्य भी ऐसा ही था। पैसा नहीं है, लोग नहीं हैं, मार्शल आर्ट एक गड़बड़ है। माउंट हुआ को बदलना किसी भी चीज से ज्यादा परेशान करने वाला है। सांस। तभी एक तीखी आवाज गूंजी।
अरे हम अब यहाँ एक नए सदस्य को तुरंत पहचानने के लिए वर्तमान संप्रदाय कितना कमजोर था। इसलिए मैं बाद में मिलूंगा, तुम मत जाओ। चुनम्यांग की भूख दूसरी बार खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ? ठीक है, बस मुझे जवाब दो और मैं वही करूँगा जो तुम चाहोगी। यह क्या है? इसके अलावा आप यहाँ और क्या सीख रहे हैं? यह 6 का संतुलन या कुछ और? इसे सीखने के बाद ये 7 ऋषियों की तलवार होगी। उसके बाद हम व्हाइट प्लम ब्लॉसम से स्नातक होंगे और लेसर किंग तलवार तकनीक सीखेंगे। किंग तलवार? हाँ, उसके बाद हम ताई फ्लिमॉक्स तलवार तकनीक सीख सकेंगे। ताई फ्लिमॉक्स तलवार तकनीक? सही, ताई फ्लिमॉक्स। चुनम्यांग को झटका लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। अरे, एक और सवाल, क्या 24 गति वाली प्लम ब्लॉसम तलवार तकनीक का क्या हुआ? वह क्या है? 24 चाल वाली प्लम ब्लॉसम तलवार तकनीक? यह माउंट हुआ की तकनीक है। बच्चे ने उत्तर देते हुए भौहें सिकुड़ी। वह क्या है? माउंट हुआ में तलवार चलाने की वह तकनीक नहीं है। हाँ, मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। उफ, यह अजीब था। क्या 24 गति वाली प्लम ब्लॉसम तलवार नाम की कोई तकनीक नहीं है और लोगों को इसे सीखने की जरूरत है? चुनम्यांग की आंखें खुली हुई थीं। लीडर, ये ताई फ्लिमॉक्स तलवार शक्ति में बहुत कमजोर है। इस बिंदु पर मुझे नहीं लगता कि इसे हमारी शिक्षाओं से पूरी तरह से हटाने से कोई दरार पैदा होगी। आप क्या सोचते हैं? यह एक तलवार वाली तकनीक है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलो इसे जाने दें। फिर भी पूर्वजों ने इसे पीछे छोड़ दिया। क्या हम बच्चों को ऐसी तकनीक सिखाने जा रहे हैं जिसका वे उपयोग नहीं करेंगे और जो उनके समय की पूरी तरह बर्बादी होगी? तुम सही कह रहे हो। चलो इसे फेंक देते हैं। सहयुंग, ये बच्चे यही सीख रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो माउंट हुआ का खत्म होना तय है। ऐसा लगता है कि इसे फिर से बनाने का मौका मिलने से पहले ही यह गिर जाएगा। कौन फिर से बात कर रहा है? तुम लोग अभी यहाँ बाहर आओ। बैठो, मैं बाद में मिलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। चुनम्यांग के माथे पर एक बड़ी नस उभर आई। अध्याय 12, पतन अवश्यंभावी था। 2, मरना बेहतर है, मरना बेहतर है। चुनम्यांग जब छात्रावास में लौटा तो उसका चेहरा पूरी तरह से उदास था। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। लोगों का कहना था कि अगर कोई अमीर आदमी असफल भी हो जाए तो वह 3 साल तक ऐशो आराम से जी सकता है। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि 100 साल की उम्र बहुत दूर की कौड़ी है। माउंट हुआ संप्रदाय किसी भी तरह से किसी तीसरे दर्जे के संप्रदाय से बेहतर नहीं था। नहीं, तीसरे दर्जे का संप्रदाय भी बेहतर काम करेगा। इस संप्रदाय के पास पैसे नहीं हैं और बच्चे भी बहुत गरीब हैं। अगर यह काफी नहीं है तो वे घटिया दर्शन से भरे हुए हैं जिसे कोई नहीं समझता। हर दूसरी जगह ठीक रहेगी, बस यही और वह भी। तुमने 24 प्लम ब्लॉसम तलवारें कहाँ फेंक दी, कमीने? वह संप्रदाय की कठिनाइयों या शेष प्रशिक्षकों की शिक्षण क्षमताओं के कारण एक तकनीक को दूसरे पर प्राथमिकता देने को समझ सकता था, लेकिन किसी तकनीक को पूरी तरह से गायब कर देना एक अलग बात है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी कि पिछली पीढ़ी का सफाया हो चुका है, वे पैसा और इतिहास पीछे छोड़ गए हैं। ओहे, चुनम्यांग ने अपना सिर खुजलाया। क्या मैं कहां से शुरू करूं? ऐसे मामलों में संपूर्ण अराजकता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सहयुंग, क्या मैं माउंट हुआ को बचा सकता हूं? जब उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो ऐसा लगा जैसे वह बूढ़ा आदमी नीचे की ओर मुस्कुरा रहा था। बचाना? चुनम्यांग ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाए और उसे आसमान की ओर फेंक दिया और अपने कमरे में वापस चला गया। ओह, मेरी कमर, उसने कहा, क्योंकि उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान थोड़ी बातचीत की, उस आदमी ने उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया। काश चुनम्यांग अपने पिछले जीवन की तरह ही ताकतवर होता तो वह कम से कम प्रयास में माउंट हुआ के शिखर से आधार तक आगे पीछे जा सकता था। मुझे जल्दी करनी है। चुनम्यांग की भूख मर गई। पहले तो वह ये जानने की कोशिश करने लगा कि माउंट हुआ कैसे काम करता है और उसे ठीक करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह इसके बारे में जानने लगा वह उतना ही अधिक परेशान होने लगा। यह आसान होता यदि चुनम्यांग अपने पिछले शरीर और मन के साथ वर्तमान समय में चला जाता। हालांकि अभी चुनम्यांग सबसे कम उम्र के शिष्य से अधिक कुछ नहीं था, फिर भी एक भिखारी, जिसका मतलब था सबसे निम्न स्तर।
क्या वह माउंट हुआ की स्थिति बदल सकता है? आह सोचते हुए वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। बेशक वह अपना समय ले सकता था और धीरे धीरे इसे बदल सकता था। हालांकि समस्या ये थी कि चुंगम्यांग शांत स्वभाव का नहीं था। जितना अधिक वह वर्तमान माउंट हुआ को देखता, उतना ही अधिक वह जल्दबाजी महसूस करता। इस समय तो वुडांग संप्रदाय भी विकसित हो रहा होगा। सामान्यतः मार्शल आर्ट अभ्यास और पुनरावृत्ति पर केंद्रित होता है। हालांकि चुंगम्यांग का विचार अलग था। दुनिया लगातार विकसित हो रही है। चाहे अतीत में कितने भी लोग प्रतिभाशाली रहे हों, अगर वे अध्ययन करना जारी रखते हैं तो नई पीढ़ी भी प्रतिभाशाली बन जाएगी। अंत में वे उन प्राचीन प्रतिभाशाली लोगों के दायरे से आगे निकल ही जाएंगे। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि समय के साथ मार्शल आर्ट का विकास होगा। सिर्फ इसलिए कि वे शाओलिन थे, अगर वे लगातार अपनी मौजूदा मार्शल आर्ट को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते तो वह संप्रदाय अब इतना समृद्ध नहीं होता। आने वाले सालों में कई और लोग सामने आएंगे और मार्शल आर्ट की कमी को पूरा करेंगे। ठीक है, प्रगति। इस समय अन्य लोग प्रगति कर रहे हैं और ये लोग भूल रहे हैं कि उनके पास क्या है। वह परेशान कैसे न होगा। चुंगम्यांग ने गहरी सांस ली। अभी के लिए गल्प। चुंगम्यांग ने अपने पेट की ओर देखा। छी, चूंकि वह इतने लंबे समय तक भिखारी की तरह रह रहा था, इसलिए उसका शरीर ठीक से विकसित नहीं हो सका। मैं रात का खाना नहीं खा सका। जब अन्य सभी ने प्रशिक्षण समाप्त कर लिया तो वह खाना चाहता था, लेकिन चुंगम्यांग को दंडित किया गया था, इसलिए वह खा नहीं सका। अतीत में और अब उपवास से अधिक उसे किसी चीज से नफरत नहीं थी। जब वह भूखा होता तो चीजें और अधिक कठिन और कष्टप्रद हो जाती थी। चुंगम्यांग ने छात्रावास में प्रवेश करते ही अपना पेट पकड़ लिया। सबसे पहले उसे कुछ चीजें व्यवस्थित करनी थी। हाँ, वह यहाँ है। अंदर प्रवेश करते ही चुंगम्यांग ने अपनी नजरें उन लोगों की ओर उठाई जो सामने आए। तीसरे महान शिष्य के दर्जनों शिष्य कमरे में थे। हाँ, नौसिखिया। शक्तिहीन चुंगम्यांग की निगाह उनकी ओर गई। उनके चेहरे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी अच्छे इरादे से इंतजार कर रहे थे। चुंगम्यांग ने गहरी सांस ली, अपना मुंह खोला और जोगुल से कहा। क्या? जोगुल का चेहरा एक क्षण में गर्म हो गया। ये साला पागल हो गया होगा। मुझे जोगुल साहयुंग कहो। साहयुंग। चुंगम्यांग ने छत की ओर देखा। पुरानी छत और लकड़ी की इमारतों को देखकर उसे रोना आ गया। आह, अब वह ऐसी स्थिति में था कि उसे इन छोटे झटकों को साहयुंग कहना पड़ा। लेकिन वह क्या कर सकता था? अगर उसे यह पसंद नहीं था तो उसे पहले ही कुछ करना चाहिए था। हाँ, जोगुल साहयुंग। क्या है? यदि आप नए हैं तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए। चिंता मत करो, ये बहुत बुरा नहीं होगा। तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें थोड़ा जोर से मारा तो तुम मर जाओगे। चारों ओर से हंसी की आवाजें गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि सभी को मजाक पसंद आ रहा है। खैर, उसने स्थिति को समझ लिया। छात्रावास में रहने का यही सार है। इस तरह की स्थितियों के जरिए लोगों के बीच संबंध मजबूत होते हैं और वे एक दूसरे से सीखते और जुड़ते हैं। लगभग सभी लोग हंस पड़े। फिर भी यह अच्छा नहीं लगता। वह इससे असंतुष्ट नहीं था, लेकिन उसे इन लोगों के रवैये से नफरत थी। ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो यह उनका अपना गिरोह हो। बेशक जब चुंगम्यांग ने पहली बार माउंट हुआ में प्रवेश किया तो स्थिति कुछ ऐसी ही थी, लेकिन कम से कम उन्होंने इन बच्चों की तरह व्यवहार नहीं किया। ये बूढ़ा आदमी क्या कह रहा था? खैर, उनकी उम्र 80 साल से अधिक थी। प्रतिवेदन। चुंगम्यांग ने सिर हिलाया। सबसे पहले इन लोगों को संभालना जरूरी होगा। उसके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता था? वह माउंट हुआ को बचाने के लिए यहाँ आया था। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया साहयुंग, जोगुल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बहुत बढ़िया साहयुंग। चुंगम्यांग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह ग्रेट साहयुंग नाम का है। जोगुल से एक हाथ बड़ा और निश्चित रूप से पुराना। ये व्यक्ति तीसरे महान शिष्य के अधीन एक अन्य व्यक्ति था। मैं ये करूँगा। हाँ, चुंगम्यांग के दिमाग में लोगों की वर्तमान व्यवस्था एक पल में कौंध गई। वह आदमी ऊपर है, लेकिन जोगुल आगे है। उनके समय में भी यही स्थिति थी। हालांकि साहयुंग हमेशा संप्रदाय के नेता की समस्याओं को सुलझाने में मदद करते थे। यदि ऐसा है तो ये स्थिति, इसे ले जाएं। चुंगम्यांग का सिर झुका। क्या उसने कुछ गलत सुना? मैंने कहा इसे उतार दो। चुंगम्यांग ने चारों ओर देखा। उसने अंदर के बच्चों को देखा।
हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वे मजे कर रहे हों। चुन म्यांग की नजर जो गुल की ओर गई। मुझे लगता है कि मैंने गलत समझा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। चुन म्यांग ने मुस्कुराने की कोशिश की। गुस्सा मत हो, हम गुस्सा न करें। अगर वह क्रोधित हो गया तो उसका हाल भी इन बच्चों जैसा ही होगा। इसे उतार दूं। हाँ, जो गुल मुस्कुराया। हम आमतौर पर इसी तरह एक दूसरे को जानते हैं। चलो इसे उतारो, नाचो और पिटो, क्योंकि इसी तरह हम नए लोगों के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं। जो गुल के होठों पर मुस्कान आ गई। अब हम शर्म आ रही है। उसका उच्चारण सही नहीं था। चुन म्यांग ने खांसते हुए फिर बोलने की कोशिश की। तो फिर सासुक अंजियोम, वह शाम को अभ्यास करेगा। बेहतर होगा कि आप यह विचार त्याग दें कि वह आपकी मदद करने आएगा। अभी हम ही यहाँ अकेले हैं। अच्छा ऐसा है। चुन म्यांग ने अपना सिर हिलाया। और अगर वह यहाँ होता तो भी आज के लिए तुम ठीक होते, लेकिन अब तुम्हें यहीं रहना होगा। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बच पाओगे? ठीक है, यही वह रहेगा। धन्यवाद। अब तक उसकी सोच कुछ गलत थी। तो फिर यहाँ कोई और छात्रावास नहीं है। ये कमीना बस बोलता ही रहता है। मैं अब और नहीं रोक सकता। चलो सीधे शुरू करते हैं। जो गुल अपनी सीट से उछल पड़ा और उसने चुन म्यांग का कॉलर पकड़ लिया। एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आप मुझे सहायुंग के रूप में सम्मान देंगे। मैं यह इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे नफरत करता हूँ। हम इसका इस्तेमाल प्यार करने और आपको सही रास्ते पर लाने के लिए कर रहे हैं, समझे? सहायुंग, क्या कुछ कहना बाकी है? अपने दांत पीस लो। हम उसी समय चुन म्यांग की मुट्ठी जो गुल के निचले जबड़े पर लगी। टकराना, किसी चीज के फटने की आवाज के साथ जो गुल का शरीर छत तक उछल गया। दरार, और उसने पुरानी छत तोड़ दी। दरार, जो गुल का शरीर जो छत में ठोका गया था हिल गया। सब कुछ शांत हो गया। अन्य शिष्यों की आंखें चौड़ी हो गईं। चुन म्यांग ने जो गुल पर एक नजर डाली, फिर मुड़ा और दरवाजे की ओर चला गया। कहाँ जा रहे हो तुम? खटखट। चुन म्यांग ने कुंडी बंद कर दी और दरवाजा बंद कर दिया, और जैसे ही वह मुड़ा उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान थी। जब तक इंसान जीवित है वे इस और उस बारे में चिंता करते हैं, और उनमें से मैं एक चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता हूँ। लेकिन क्रैक क्रैक, अपना सिर ढीला करते हुए वह आगे बोला, आपकी बदौलत मेरी सोच बहुत सरल हो गई है। ठीक है, मुझे अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित करने से शुरुआत करनी होगी। चुन म्यांग ने अपना पैर उठाया और बगल में रखी कुर्सी पर पैर रखकर उसे तोड़ दिया। कुर्सी के टूटे हुए पैर को पकड़कर वह मुस्कुराया। हे, और वह उनमें से एक के पास गया। मैं अपने तरीके से बड़ा हुआ हूँ, तो क्या मुझमें अपने वरिष्ठों के साथ सही व्यवहार करने का शिष्टाचार होगा? उनके दिलों में एक छोटी सी उम्मीद पनपी। उसने उन्हें सीनियर कहा था। वरिष्ठ नागरिक, चूंकि तुम सीनियर हो इसलिए मैं तुम्हें परेशान करूंगा। जोर से चिल्लाना मत, कोई भी चिल्लाने वाला कमीना दुगना डोज पाएगा। वे वरिष्ठ थे। चलो मार खाओ और काम खत्म करो। सहायुंग कमीनों। चुन म्यांग ने मानो किसी भूत प्रेत से ग्रसित होकर शिष्यों पर हमला कर दिया। अध्याय 13, पतन अवश्यंभावी था। 3, सहायुंग, हाँ साजे, इसे और जोर से करो। हाँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। कंधे की मालिश करने वाले हाथों की ताकत बढ़ गई। तुम्हारा नाम क्या है? ये यून जोंग है, और आप महान सहायुंग हैं। हाँ ये सही है। चुन म्यांग ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया तो यू जोंग का सूजा हुआ चेहरा उसके सामने आ गया। फिर भी चूंकि आप महान सहायुंग हैं, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। धन्यवाद, दबाते रहो। हाँ, चुन म्यांग ने अपना सिर पीछे घुमाया तो यू जोंग फिर से रगड़ने लगा। अन्य सभी सहायुंग अपना सिर जमीन पर झुकाए हुए थे। आप सभी। जब चुन म्यांग ने अपना मुंह खोला तो सभी चौंक गए। उसकी उम्र से बड़े बच्चों को फर्श पर कांपते देखना एक अजीब दृश्य था। क्या तुम्हें एक शांत जीवन जीने में मदद नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए साथियों। हाँ, हम अदूरदर्शी थे। चुन म्यांग ने ये शब्द सुनकर आह भरी। चुन म्यांग कौन थे? वह 3 महान तलवारबाजों में से एक थे, और चुनमा को छोड़कर बाकी तीनों में सर्वोच्च स्तर के माने जाते थे। क्या वह इन लोगों को आसानी से नहीं संभाल पाएगा, चाहे वह कितना भी कमजोर हो गया हो? ये लोग छोटे बच्चे थे, और चुन म्यांग इनमें से 30 बच्चों को आसानी से संभाल सकता था। चूंकि यह मुझे स्वीकार करने का आपका तरीका था, इसलिए मैं इस बार इसे जाने दूंगा।
लेकिन अब से ऐसी चीजें मानवीय तरीके से होनी चाहिए। ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती हैं और नहीं की जा सकती हैं। सभी लोग बिना उत्तर दिए कराहने लगे। मैं ऐसा क्यों हूँ? उनमें से एक ने सोचा। ऐसा लगता है जैसे कोई सासुक मुझ पर चिल्ला रहा है। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वे चुंग म्यांग के समान स्तर के थे, मानो वे उसके समकक्ष नहीं थे। चुंग म्यांग ने अपनी जीभ चटकाई। मुझे उनसे निपटना है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, स्थिति उतनी ही अधिक हास्यास्पद लगती। ध्यान। जैसे ही यह शब्द गूंजा, बच्चे उठ खड़े हुए। चाहे माउंट हुआ की वर्तमान स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, सबसे अनुशासित माउंट हुआ के बच्चों की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए। चुंग म्यांग ने अपनी जीभ चटकाई। आपको संप्रदाय की प्रारंभिक अवस्था में वापस जाने की आवश्यकता है। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कीड़ा अंदर कैसे आ गया? वह कौन कमीना आदमी था जिसने दावा किया कि यह बच्चा असफल है? हम बर्बाद हो गए। अब हम सबको साथ रहना होगा। अब वे एक छात्रावास में एक साथ रह रहे थे। काश वे अपने गुरुओं के साथ रह पाते। पुरानी परंपरा की तरह वे चुंग म्यांग से भाग सकते थे, लेकिन अब वे सभी एक ही छात्रावास में रह रहे थे। यह ऐसा था जैसे जंगली बाघ को खरगोशों के पिंजरे में फेंक दिया गया हो। टीच। चुंग म्यांग ने अपनी आंखें खोली। याद करना। हाँ, अब यहाँ माउंट हुआ की स्थिति के बारे में सबसे अधिक जानकारी किसको है? हाथ ऊपर करें। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबकी निगाहें एक ओर घूम गईं। दूसरों की निगाहें अपनी ओर देखकर जोगुल की आंखें चौड़ी हो गईं। हाथ। अपना हाथ बढ़ाएं। जोगुल का हाथ ऊपर की ओर बढ़ा। मैं बाद में तुमसे मिलूंगा, कमीनों। कई साल हो गए हैं उन्हें साथ रहते हुए। वे अपना ही कैसे बेच सकते हैं? क्या उनमें ज़मीर नहीं है? जोगुल ने दांत पीसकर आगे कदम बढ़ाया। उसने सिर कठोर करके चुंग म्यांग की ओर देखा। सहयुंग जोगुल। हाँ, भले ही आप एक सहयुंग हैं, क्या आप मेरे साथ बहुत सख्त नहीं हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जोगुल ने जल्दी से उसकी गर्दन को छुआ। मेरी गर्दन बहुत अकड़ गई थी, इसलिए मैं उसे हमेशा की तरह हिला नहीं पा रहा था। चुंग म्यांग ने जीभ चटकाए और उठ खड़ा हुआ। मेरे पीछे इस कमरे में आओ। हाँ, बाकी लोग आज आराम कर सकते हैं। हमें जो करना है हम कल करेंगे। हाँ, साह्युंग मेरे पीछे आओ। जैसे ही चुंग म्यांग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जोगुल उसके पीछे पीछे चल पड़ा, जैसे एक गाय को बूचड़खाने की ओर ले जाया जा रहा हो। जैसे ही वे दोनों गायब हो गए, शेष शिष्य यून जोन की ओर दौड़े। बहुत बढ़िया सहयुंग, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं ठीक दिख रहा हूँ? नहीं। यू जोन ने अपनी सूजी हुई आंखों को सहलाया। दुख की बात यह थी कि उसकी सूजी हुई आंखें कल तक ठीक हो जाएंगी, इसलिए वह शिकायत भी नहीं कर सकता था। काश सासुक इन छात्रावासों में होता तो वह इसे रोक सकता था। अपने अहंकार के कारण वह उस आदमी के पास जाकर उसके घाव नहीं दिखा सकता था। और कल सुबह तक सभी लोग ठीक हो जाएंगे और आज जो दुर्व्यवहार हुआ है उसका कोई निशान भी नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में, उसने पहले से इसकी योजना बना ली थी और उसने हम पर हमला कर दिया। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक उसके मन में उस नए बच्चे का भय उत्पन्न होता। अब हम क्या करें? क्या करना है? क्या हमें उस पर तब हमला करना चाहिए जब वह सो जाए? क्या तुम ऐसा करोगे? उसने जवाब दिया। इस प्रश्न पर सभी चुप हो गए। उनके मन में चुंग म्यांग की बाघ की तरह बेलगाम दौड़ती छवि घूम गई। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यह गलत हुआ तो हम मर जाएंगे। यू जोंग ने अपना सिर हिलाया। चुंग म्यांग की छवि देखकर उसका मुंह सूख गया। लेकिन किसी ने सोच में डूबे हुए से पूछा, जोगुल को क्यों ले जाया गया? आराम से बैठो, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। चिंता मत करो और बैठो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ऐसा उस वजह से नहीं हुआ। जोगुल ने हिचकिचाते हुए अपना मुंह खोला। छत से लटके होने के बाद मैं अपनी पीठ नहीं मोड़ सकता, इसलिए खड़े रहना ही ठीक है। चुंग म्यांग खांसा। इसलिए तुमने मुझे क्यों बुलाया था? आराम से बात करो, सहयुंग। हाँ, सहयुंग को इतने सम्मान से बात करते देखना अजीब है, इसलिए आराम से बात करो। हाँ, आराम से बोल रहे हो। हाँ, चुंग म्यांग ने हार मान ली। खैर, जब तक वे जीवित हैं, एक दिन बच्चा खुल जाएगा। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। सबसे पहले, मैं चाहता हूँ कि आप जितना संभव हो सके उतना विस्तार से उत्तर दें। ठीक है। चुंग म्यांग ने अपना मुंह खोला। तो क्या यहाँ के बच्चे ज्यादातर व्यापारी परिवारों से हैं? हाँ, हम। चुंग म्यांग ने अपनी ठोड़ी पर उंगली थपथपाई।
व्यापारी। अतीत में कई व्यापारियों के बच्चे माउंट हुआ में प्रवेश करना चाहते थे। हालांकि माउंट हुआ ने कभी भी व्यापारी परिवारों के किसी भी व्यक्ति को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। क्या इसका कारण ये था कि व्यापारी बुरे थे? बिल्कुल नहीं। वे भिखारियों को भी संप्रदाय में शामिल कर सकते थे। व्यापारी कोई बड़ी बात नहीं थी। समस्या ये थी कि व्यापारियों के बच्चे शिष्य बनने नहीं आते थे। वे केवल माउंट हुआ की मार्शल आर्ट सीखने आते थे। माउंट हुआ के वंशजों के मामले में वे माउंट हुआ की शिक्षाओं को अपनी हड्डियों में जलाने के इरादे से यहाँ आते थे। दीक्षा, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद उनमें से एक माउंट हुआ का नेता बन जाता था और संप्रदाय का नेतृत्व करता था। हालांकि जो लोग व्यापारी परिवारों से आते हैं वे केवल संप्रदाय के शिष्य बनकर ही रहते हैं और केवल मार्शल आर्ट सीखते हैं, जिसके बाद वे अपने परिवारों के पास वापस लौट जाते हैं। दुनिया भर में भी उन्हें माउंट हुआ के शिष्य होने के कारण सम्मान दिया जाता था, लेकिन यह उन लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं था जो यहीं रह गए। जिन शिष्यों ने संप्रदाय की शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया वे हमेशा सहायक रहे और उन्होंने माउंट हुआ की रक्षा की। उनमें से अधिकांश लोग चले जाते हैं। इसका अर्थ ये था कि आज जो 3 महान शिष्य शिक्षा दे रहे थे वे भी अंततः माउंट हुआ को छोड़ देंगे। यह क्या स्थिति है? यदि माउंट हुआ में शिष्यों की संख्या कम हो गई तो इसका नाम और प्रतिष्ठा भी कम हो जाएगी। लेकिन साहयोंग यहाँ हैं। आपका क्या मतलब है? ठीक है, अफवाहें तो चारों ओर फैलनी चाहिए थी। तुम्हें पता होना चाहिए था कि माउंट हुआ की हालत ठीक नहीं है। इतनी दूर यहाँ क्यों आए हो? आह, वह जोगुल ने अपना सिर खुजलाया। वास्तव में मेरे पिता को मुझे माउंट हुआ भेजने का विचार पसंद नहीं आया। हालांकि वहाँ बहुत से संप्रदाय नहीं थे जो मुझे स्वीकार करते। हालांकि माउंट हुआ ढह गया है, यह अभी भी दुनिया के कई संप्रदायों में से एक है। इससे जो संबंध बनते हैं वे मुझे बहुत ताकत और आजादी देते हैं। हम जोगुल के अनुसार यहाँ आने वाले व्यापारियों के बच्चे आम थे। ये बुरा नहीं था। आखिरकार यह खुद को मूल्यवान बनाने के लिए था। यदि उनके पास पैसा या प्रतिभा होती तो जोगुल जैसे बच्चे माउंट हुआ में प्रवेश नहीं कर पाते, वे अन्य बेहतर संप्रदायों में चले जाते। इसका मतलब है कि माउंट हुआ के पुराने शिष्यों के पास भी पैसे नहीं हैं। इसका मतलब है कि माउंट हुआ के आसपास के सभी लोग भी परेशानी में हैं। उसकी हड्डियां दुखने लगी। उसे पुराने दिन याद आ गए जब उसका सहयोग किताब पकड़े हुए था और उसके बाल बांध रहा था। उस समय उसे पैसे कमाने का जुनून था और सहयोग उसे इकट्ठा करने में माहिर था। पीछे मुड़कर देखे तो माउंट हुआ उस स्थिति से बाहर आ सकता था अगर उनके पास सहयोग के पास मौजूद बही खाते होते। लोगों को जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है। सिर्फ इसलिए कि कोई मार्शल आर्टिस्ट है इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस खाकर जिंदा रह सकता है। हाँ, क्या आप मार्शल आर्ट सीखने के बाद अपने परिवार के पास वापस जाने की योजना बना रहे हैं? आमतौर पर हाँ। क्या इसीलिए ये जगह इतनी गंदी लगती है? कोई भी व्यक्ति जब यहाँ अस्थायी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आता है तो वह इस स्थान से प्रेम नहीं कर सकता। मैं समझ गया, अब चले जाओ। तब और हाँ, सुबह की ट्रेनिंग कब शुरू होगी? ये 7 बजे शुरू होता है। सभी को 5 बजे तक तैयार होने को कहो और हॉल में इकट्ठा हो जाओ। हाँ, सुबह 5 बजे। हाँ, और सहयोगियों को पता चले कि मैंने क्या कहा। कल सुबह की तैयारी करने और उन्हें एक साथ लाने के लिए। क्या पसंद नहीं आया? मुझे ये क्यों पसंद नहीं आएगा? मुझ पर भरोसा करो। हाँ, मुझे ये रवैया पसंद है। थोड़ी देर बाद जोगुल एक सूक्ष्म भाव के साथ कमरे से बाहर चला गया, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसका कमरा चुंग म्यांग के ठीक बगल में था। कदमों की आहट सुनकर चुंग म्यांग बिस्तर पर लेट गया। यहाँ तक कि 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है। उसे याद नहीं कि यह बात सबसे पहले किसने कही थी, लेकिन चुंग म्यांग को जो रास्ता अपनाना था वह 1000 मील का था और उसमें सभी प्रकार की खराब सड़कें थीं। फिर भी इसकी शुरुआत एक कदम से होगी और वह एक कदम इन बच्चों के साथ होगा। अध्याय 14। पतन तो अपरिहार्य था। 4। अगले दिन भोर में वंग चुंग म्यांग ने अपना शरीर तान दिया। डेंटियन, उसका डेंटियन जो पहले छोटा और कमजोर था अब ध्यान देने योग्य वृद्धि के दौर में था। जो ऊर्जा जमा हुई थी वह स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकने वाली हो गई थी। वंग चुंग म्यांग को अपनी प्रत्येक सांस के साथ अपनी ऊर्जा को प्रतिध्वनित होते तथा अपने शरीर को शुद्ध होते हुए महसूस होता था। उज्ज्वल एवं स्वच्छ ऊर्जा। चुंग म्यांग भी हैरान रह गया
दशकों तक जीने के बावजूद उसने पहले कभी इतनी साफ और पारदर्शी ऊर्जा नहीं देखी थी। उसका डेंटियन अब इस ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा था। हालांकि आकार सीमित था और बहुत ज्यादा ताकत जुटाना मुश्किल था, लेकिन समय के साथ ज्यादा शक्ति जमा होती जाएगी और वह नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम होगा, जो उसने पहले कभी नहीं पहुंची थी। इसमें कितना समय लगेगा? साधना के बाद चुंग म्यान का चेहरा विकृत हो गया। अपने पिछले शिखर तक पहुंचने और उससे भी आगे निकलने के लिए उसे समय की आवश्यकता थी। माउंट हुआ अब अपने विनाश का सामना कर रहा था। क्या वह उसकी शक्ति प्राप्त करने का इंतजार करेगा? चुंग म्यांग ने एक तरफ हटकर अपना गुस्सा दबाया और स्थिति का विश्लेषण किया। आइए इसे स्पष्ट कर लें। माउंट हुआ में समस्याएं अनगिनत हैं। अगर उसे किसी एक को चुनना होता तो चुंग म्यांग ये तय नहीं कर पाता कि कौन सी समस्या सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसी 3 बातें थी जो वह जानता था, न पैसा, न मार्शल आर्ट और न ही कोई प्रतिभा। तो फिर गलत क्या है? इनमें से कोई भी एक समस्या काफी बुरी थी, लेकिन जब वे सब एक दूसरे के ऊपर आ गईं, तो उसे महसूस हुआ कि उसका पेट सिकुड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? युवा प्रतिभा। चुंग म्यांग ने इसे सरल बनाया। पैसा कमाया जा सकता है और उसके पास मार्शल आर्ट का प्रचुर ज्ञान है जिसे प्राकृतिक रूप से सीखा जा सकता है। तो फिर हमें प्रतिभाशाली युवा कहाँ से मिलेंगे? प्रतिभा ऐसी चीज नहीं थी जिस पर चुंग म्यांग प्रभाव डाल सके। वह माउंट हुआ को बचाने के लिए प्रतिभाशाली बच्चों का अपहरण करके नहीं ला सकता था, और केवल उन्हें देखकर यह पता लगाना असंभव था कि कौन प्रतिभाशाली है और कौन नहीं। यदि ऐसा है तो उसे प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चों की ओर जाना होगा। तो मुझे उनका उपयोग करने की जरूरत है। चुंग म्यांग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अगर वह खुद को दोषी ठहराता भी तो क्या बदल जाता? उसके पास जो उपलब्ध था उसका सर्वोत्तम उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये स्पष्ट था कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे नहीं थे और शिक्षण स्टाफ की कमी थी। लेकिन अगर यहाँ के लोग कमजोर हैं तो उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, और अगर वे टूटे हुए हैं तो उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। बेशक मैंने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया। पुरानी यादें उसके दिमाग में आ गईं। जब वह शिष्य स्वीकार करने लायक हो गया तो सहयुंग ने पूछा। चुंग म्यांग, हाँ सहयुंग, अब शिष्य बनाने का समय आ गया है। आप अपने शिष्यों को कैसे सिखाना चाहते हैं? क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? आपका क्या मतलब है? छड़ी को छोड़ो, बच्चे को बिगाड़ो। अगर वे गलती करते हैं तो उन्हें पीटा जाएगा। यहाँ तक कि कुत्ते भी अपने पिछले पैरों पर चल सकते हैं अगर उन्हें ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। मुझे लगता है कि मनुष्य बहुत अलग नहीं हो सकते हैं, है ना? बाद में फिर बात करेंगे। उसके बाद साह्युंग ने कभी भी उसे दोबारा शिष्य बनाने की बात नहीं कही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक साथ इतने सारे शिष्य मिलेंगे। चुंग म्यांग के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अगर किसी ने ये देखा होता तो वह निश्चित रूप से इसे एक दुष्ट मुस्कान समझता। मुझे नींद आ रही है। हमें भोर में इकट्ठा होने की क्या जरूरत है? बहुत बढ़िया साह्युंग, क्या ये ज्यादा नहीं है? यू जोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। चुप रहो साले। माउंट हुआ के नियम अपेक्षाकृत सख्त हैं, लेकिन बच्चों को अभी भी सांसारिक मामलों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। वे ऐसे परिवारों के बच्चे हैं जो अपने क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं, भले ही वे प्रसिद्ध परिवारों से न हों। नतीजतन वे असुविधा बर्दाश्त नहीं कर सकते और धैर्य रखने के आदी नहीं हैं। यद्यपि उन्हें पीटे हुए अभी आधा दिन ही बीता था, फिर भी वे अपनी शिकायतें जारी रखे हुए थे। यू जोंग ने अपना सिर उठाया और जो गुल की तरफ देखा। कम से कम जो गुल इस स्थिति में चुप रहा। क्वां, ऐसा नहीं था कि बाकी लोग स्थिति को नहीं समझते थे। शिकायत करने के बावजूद सभी लोग अनुरोध पर यहाँ आए। यू जोंग ने छात्रावास को घूर कर देखा। वह राक्षस आखिर कहाँ से आया? चुंग म्यांग ने एक राक्षस जैसी दिखने वाली टूटी हुई कुर्सी की टांग से एक ही क्षण में 30 से अधिक बच्चों को हरा दिया। ब्रर, जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन वह कौन है? वे ऐसे शब्द थे जो हर किसी की भावनाओं को व्यक्त करते थे। जैसे कि मैं जान सकता हूँ। वहाँ 30 से ज्यादा लोग थे। क्या सीनियर्स के लिए इतनी भीड़ को नियंत्रित करना संभव है? मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित था कि महान शिष्य भी उस राक्षस की नकल नहीं कर पाएंगे। वह बच्चा कल ही हमारे साथ आया है। उसने पहले ही कहीं और मार्शल आर्ट सीख लिया होगा, है ना? हाँ, वैसे भी क्या बिना कुछ खाए पिए यहाँ रहना समझदारी है? हर कोई उलझन में था।
यहाँ तक कि यून जोंग, जो उम्र में बड़ा था और माउंट हुआ में सबसे लंबे समय तक रहा था, भी इसका पता नहीं लगा सका, लेकिन वह जानता था कि कुछ तो होने वाला है। क्या वह हम पर फिर हमला करेगा? ये तो पता नहीं चला कि यह किसने कहा था, लेकिन उन शब्दों को सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। संभव है कि, हो सकता है कि वह चाहता हो कि हम पिछली रात की शर्मिंदगी को याद रखें। अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा? भीड़ में चिंता फैल गई। सबने अपना सिर घुमाया। जो वही खड़ा था, बोला, यदि आप सभी फिर से मारपीट नहीं चाहते हैं, तो चुप रहें और जो वह कहे उसका पालन करें। सहयोग जो गुल को शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ कौशल के लिए जाना जाता था, और वह भी काम रहा था। पागल, क्या फिर से मारा गया? क्या तुम्हें चोट लग गई और तुम छत में फंस गए? जो गुल को अपने हुनर पर पूरा भरोसा था, लेकिन माउंट हुआ में जीनियस कहलाने के बावजूद भी वह इस राक्षस की बराबरी नहीं कर सकता था। अंत में, मार्शल आर्ट ऐसी चीज है जिसे लोग सीखते हैं। पर्याप्त शिक्षा और अच्छी मार्शल आर्ट के बिना भी उन्हें पूरा भरोसा था कि वे सबसे प्रतिष्ठित संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। हालांकि जबड़े पर एक ही मुक्का लगते ही उनका आत्मविश्वास उड़ गया। तो फिर हमें यहाँ इकट्ठा होने के लिए क्यों कहा गया? शिष्यों ने अपने सिर झुकाकर अपने सामने रखे अजीब औजारों को देखा। ठीक है, आप इनका उपयोग कैसे करते हैं? लंबी लकड़ी की छड़ें और फिर एक मजबूत थैली, जो किसी व्यक्ति के सिर के लिए पर्याप्त बड़ी हो, उसमें कुछ भरा हुआ हो, और कंकड़ और रेत की थैलियां क्यों तैयार करें? क्या मैं ऐसा दिखता हूँ कि मैं जानता हूँ? जब सभी लोग कराह रहे थे, तभी दरवाजा खुल गया। सभी शोर मचाने वाले लोग एक साथ चुप हो गए और उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। चुंग म्यांग धीरे से बाहर चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। वह परेशान क्यों दिख रहा है? अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो हमें इस तरह इकट्ठा मत करो। चुंग म्यांग रुका और फिर चारों ओर देखते हुए उसने पूछा, क्या सब लोग यहाँ हैं? हाँ, चुप रहो वरना ससुक जाग जाएंगे। दरार। चुंग म्यांग ने अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया और फिर कहा, खैर, हम निकट भविष्य में साथ रहने वाले हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा। हो सकता है कि हम अपना बाकी जीवन भी साथ बिताएं। मैं घर जाऊंगा, भले ही इसका मतलब मौत हो। मैं नीचे उतर जाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर पहाड़ से नीचे उतर जाऊंगा। यहाँ तक कि जिन लोगों ने माउंट हुआ संप्रदाय के साथ जीने और मरने का फैसला कर लिया था, उन्हें भी ये शब्द सुनकर पुनर्विचार करना पड़ा। लेकिन मेरी राय में, चुंग म्यांग मुस्कुराया, तुम लोग बहुत कमजोर हो। मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलने वालों के लिए सबसे अपमानजनक और शर्मनाक शब्द है कमजोर। भले ही वे व्यापारी परिवारों से यहाँ अपना नाम बनाने के लिए ही आए हों, लेकिन उनके लिए अपने चेहरे पर इस तरह का अपमान सहना दर्दनाक था। बकवास। समस्या ये थी कि वे इस पर आपत्ति नहीं कर सकते थे। ये शब्द उस व्यक्ति के थे जिसने एक साथ 30 लोगों को पीटा, बिना किसी को मारे। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि मार्शल आर्ट जीवन में सब कुछ नहीं है, लेकिन आप सभी ने माउंट हुआ संप्रदाय के सदस्यों के रूप में अध्ययन और सीखना चुना है, तो आपको जितना संभव हो उतना मजबूत बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, है ना? तो आज से तुम हर सुबह मेरे साथ अभ्यास करोगे। यह अच्छा है ना? मानो यह अच्छा होगा। चुंग म्यांग का बेशर्म रवैया देखकर किसी ने अपना हाथ उठा दिया। यह क्या है? क्या हमें ये करना होगा? चुंग म्यांग ने प्रश्न पूछने वाले की ओर कटु दृष्टि से देखा और फिर यू जोंग की ओर मुड़ा। यू जोंग ने चुंग म्यांग की ओर देखते हुए कहा। ये सुनकर वह चौंक गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय वहाँ हर कोई नहीं था। हाँ, ठीक है, ऐसे लोग भी थे जिन्हें चोट नहीं लगी। कुछ लोगों ने उस बदमाशी में हिस्सा नहीं लिया। अगर जो हुआ उसके बारे में बात फैल भी जाती तो भी बहुत से लोग उस पर यकीन नहीं करते और पीछे हटते नहीं, है ना? तो फिर आप भी नहीं चाहते। तुम तो नए आए हो, तो फिर ये सब बकवास क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, तुम्हें कम से कम अपने शिष्टाचार का तो ध्यान रखना चाहिए। चुंग म्यांग ने उन शब्दों पर सिर हिलाया। हाँ, एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, इस अर्थ में जो लोग मजबूत बनने या प्रशिक्षण लेने का इरादा नहीं रखते हैं। अपना हाथ उठाएं। यदि 100 लोग एकत्र होते हैं, तो कम से कम 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसकी परवाह नहीं होगी, और जैसे ही वे 1 या 2 हाथ ऊपर उठेंगे, अन्य भी उठने लगेंगे। लगभग 1 दर्जन या उससे अधिक। ठीक है, मार्शल आर्ट ही सब कुछ नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। क्या हम जा सकते हैं?
जरूर। जोगुल और यू जोंग के चेहरे ये शब्द सुनकर पीले पड़ गए। अरे बेवकूफ, चलो चले, और तुम जाओ, अलग अलग हैं। वे अपने द्वारा ही बनाए गए नरक में जा रहे हैं। बच्चे अपनी स्थिति से अनजान मुस्कुराते हुए छात्रावास में दाखिल हुए और चुंग म्यांग भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे चला गया। तक उनके पीछे दरवाजा बड़े करीने से बंद कर दिया गया था। छात्रावास को देखकर किसी की भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसके विपरीत वहां कोई चीख पुकार भी नहीं थी। लेकिन वह तो यू जोंग ने छात्रावास की ओर देखा। पूरी इमारत थोड़ी हिल रही थी और यह स्पष्ट था कि अंदर क्या हो रहा था। थोड़ा समय बीता कि एक दरवाजा खुल गया और अंदर से बच्चे अपनी पूरी ताकत से बाहर भागे जैसे कि उन्होंने कोई भूत देखा हो, और फिर आकर अपनी जगह ले ली। तस्क उद्धरण चिन्ह चुंग म्यांग जो बाहर आए ने एक बार फिर बोलना शुरू किया। तुम में से कौन अभ्यास नहीं करना चाहता? कोई नहीं। चुप रहो, दूसरे जाग जाएंगे। कोई नहीं। अच्छा। चुंग म्यांग ने एक बार ताली बजाई और चलना शुरू कर दिया। मैं एक प्रशिक्षक के रूप में लोगों को मजबूत बनाना पसंद करता हूँ। माउंट हुआ का भविष्य उज्जवल है। मैं आपको मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अब शुरू करते हैं। दूर से उगते सूरज को देखकर यू जोंग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। माउंट हुआ का भविष्य उज्जवल था, लेकिन उनका भविष्य अंधकार में लग रहा था। अध्याय 15 पतन तो अपरिहार्य था। 5 हम उद्धरण चिन्ह खिड़की से झांकती तेज रोशनी को देखकर अंजेओम ने अनिच्छा से खुद को बिस्तर से उठाया। ये बदमाश। माउंट हुआ के नियम सख्त थे। अतीत में जब छात्र अपने शिक्षक के घर में रहते थे तो शिष्य को सुबह जल्दी उठना पड़ता था और अपने शिक्षक को जगाकर उनके लिए नाश्ता तैयार करना पड़ता था। हालांकि समय बदल गया था और ऐसे सिद्धांत मानकों से गिर गए थे, फिर भी शिष्यों के लिए आना, उन्हें जगाना और उनका अभिवादन करना प्रथागत था। लेकिन आज कोई नहीं आया। हाँ, ये बच्चे, उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दे और वे आलसी हो जाएंगे। अंजेओम उठते हुए भौहें सिकोड़ रहा था। अगर कोई शिष्य जाग रहा था तो उसे जगाने के लिए आना चाहिए था। इसका मतलब है कि व्हाइट प्लम ब्लॉसम डॉम के अंदर सभी बच्चे अभी भी सो रहे थे। नहीं, सिर्फ इसलिए कि वे उसे जगाने नहीं आए, इसका मतलब यह नहीं है कि वे सो रहे होंगे। इसके बारे में सोचने के लिए आए। उसे याद आया कि कल छात्रावास में एक नया बच्चा आया था। क्या वे बच्चे फिर से ऐसा कर रहे हैं? वह पहले से ही जानता था कि उसके ये युवा शिष्य नए रंगरूटों को किसी न किसी तरह की परेशानी से गुजरने पर मजबूर करेंगे और वे इसे पूरा करने के लिए बेताब थे। एक शिक्षक के रूप में उन्हें लगा कि उन्हें इसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अंजेओम दुविधा में था क्योंकि उनका ये भी मानना था कि इससे उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ने में मदद मिली। जोगुल शायद इसे बहुत आगे ले गया, लेकिन ये जानते हुए कि यू जोंग वहां था, उसे विश्वास था कि कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि तथ्य यह है कि कोई भी उसे बधाई देने और जगाने के लिए नहीं आया। इसका मतलब था कि कल चीजें खराब हो गई थी। अंजेओम ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए जल्दी से अपने कपड़े बदले। अपना लबादा और कमर में तलवार बांधकर वह बाहर चला गया। पहले मुझे जांच करनी होगी। दृढ़ निश्चयी होकर वह व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस की ओर लंबे कदम बढ़ाने लगा, ये सोचते हुए कि उसे बच्चों को बहुत डराकर जगाना पड़ेगा। ये घटना उसी समय घटित हो गई जब वह मोड़ पर मुड़ा। जाना बाहर। अंजेओम, जो चिल्लाने ही वाला था, उसने गहरी सांस ली और अपने शब्द रोक लिए। उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या है? अपने सामने घटित हो रहे अजीब दृश्य को देखकर वह अविश्वास से अपनी आंखें रगड़ने लगा। क्या मैं नरक में हूँ? ऐसा ही एक अजीब विचार कुछ देर के लिए उसके मन में कौंधा, इससे पहले कि वह होश में आता। यह माउंट हुआ है। उसके सामने जो दृश्य सामने आ रहा था वह माउंट हुआ में ही घटित हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वह पागल हो गया था या वह कुछ गलत देख रहा था? अंजेओम ने अपनी दृष्टि साफ करने के लिए एक बार फिर अपनी आंखें मली, फिर से देखा कि क्या हो रहा था। हालांकि कुछ भी नहीं बदला। ओह, एक निराशाजनक कोरस उसके कानों में गूंज उठा, जबकि अंजेओम ने कराह को दबा लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। उफ, उद्धरण चिन्ह, आह मैं मरने जा रहा हूँ। उफ, उद्धरण चिन्ह, माँ मुझे घर ले चलो। अंजेओम उन बच्चों को घूर रहा था जो दयनीय रूप से कराह रहे थे। क्या ये वही युवा शिष्य थे जिन्हें वह जानता था?
हालांकि उनकी अज्ञानता कभी कभी क्रोध का कारण बनती थी और उनकी दुष्टता निराशा का कारण बनती थी, फिर भी वे बच्चे मासूम थे। वह हमेशा उनसे गर्मजोशी महसूस करता था, लेकिन जो बच्चे अभी उसके सामने थे उनमें जीवन की कोई गर्माहट नहीं थी। ये फटेहाल बच्चे कौन हैं? क्या ये वही बच्चे थे जिन्हें वह जानता था? चाहे वह कुछ भी सोचता हो, ये बच्चे थके हारे भिखारियों जैसे दिखते थे। अंजियोम ने चारों ओर देखा। कुआ, मैं मर चुका हूँ, मैं सचमुच मरने वाला हूँ। अंजियोम ने उन बच्चों के चेहरों को देखा जो पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। क्या ये मेरे शिष्य हैं? थोड़ा कठोर नहीं, उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन जो लोग भिखारी जैसी हालत में पड़े थे वे वास्तव में उनके शिष्य थे। उन्होंने क्या किया है? जो बच्चे कल इतने कोमल थे वे इतनी बुरी हालत में क्यों थे? फटेहाल बच्चों के चारों ओर लकड़ी की तलवारें और अजीब थैलियां बिखरी पड़ी थीं। अंजियोम को पता था कि उसे क्या करना है। उसके दिमाग के अनुमान लगाने की एक सीमा थी, और इससे भी बढ़कर यहाँ 100 से ज्यादा मुंह थे जो उसके सवालों का जवाब दे सकते थे। आखिर यहाँ क्या हुआ है? जैसे ही उसने पूछा, बच्चे जो फर्श पर कराहते हुए पड़े थे उसकी ओर देखने लगे। अधमरे शिष्यों की आंखें जीवंत हो उठी। सासुक, प्रभु सासुक, हे स्वर्गीय प्रभु। वे सभी अजीब तरह से बोल रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि ये बच्चे उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। वे आंसू भी बहा रहे थे। उनके लिए, जिनका मिशन युवाओं को नियंत्रित रखना था, ये देखना असामान्य था कि युवा उनका इतने उत्साह से स्वागत कर रहे थे। नहीं, यह असामान्य नहीं था, लेकिन ये पहली बार था जब यह इतना वास्तविक और हार्दिक लग रहा था। खांसी, सासुक, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों आए? क्यों? मुझे सासुक की बहुत याद आई। वे क्या कह रहे थे? अजीब बात है कि हमेशा अनजान रहने वाले इन बच्चों को देखकर उसके दिल का हर कोना गर्व से भर गया, जो उसका इतना गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। एक अनजान सी भावना उमड़ पड़ी, लेकिन अंजियोम ने जल्द ही अपना सिर हिलाया और अपने विचारों को नियंत्रित किया। नहीं नहीं, ये समय उसके लिए इस तरह प्रभावित होने का नहीं था। अपने सामने खड़े युवाओं को देखने पर ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कोई भयंकर युद्ध लड़ा हो। वे धूल और पसीने में लथपथ थे। उनके दयनीय रूप से कांपते अंगों को देखकर अंजियोम का दिल दुख गया और वह स्थिति की सच्चाई जानना चाहता था। आखिर यहाँ क्या हुआ? बच्चे, जो रोने वाले लग रहे थे, प्रश्न आने पर झिझकने लगे और कुछ नहीं बोले, केवल पीछे की ओर एक नजर डाली। क्या वे अपनी बात कहने को लेकर चिंतित हैं? अंजियोम की नजर उनकी नजरों के पीछे पड़ी। वहाँ एक और बच्चा था जो कड़ी मेहनत कर रहा था। जो गुल नहीं, दूसरा वाला, अन्य जो गुल से उसने और भी पीछे देखा। वह कौन है? अंजियोम ने जो कुछ देखा उसे देखकर उसकी आंखें अपनी सीमा से अधिक चौड़ी हो गईं। नया बच्चा, उसका नाम क्या था? चुंगम्यान। वह क्या कर रहा है? अंजियोम ने अपना सिर झुकाया। चुंगम्यान कुछ अजीब कर रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ थी। उसके कंधे पर दोनों ओर कई बड़ी थैलियां लटक रही थीं। उन थैलियों में क्या है? वे गंदगी के थैले हैं। गंदगी की थैलियां क्यों? कारण जानते हुए भी उसने पूछा। वजन, अद्वितीय पूर्वजों में ऐसे लोग भी थे जो ऐसा करते थे। हॉन्फना, उद्धरण चिन्ह। अंजियोम, जो ये सब देख रहे थे, बता सकते थे कि बच्चे का शरीर मजबूत हो रहा था। इस बात के बावजूद कि वह कांप रहा था मानो किसी भी क्षण गिर जाएगा। वह खड़ा हो जाता है, तब तक कांपता रहता है जब तक कि उसका संतुलन पुनः प्राप्त नहीं हो जाता, और फिर वह पुनः बैठ जाता है। टुक टुक, उसकी ठुड्डी से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। क्या वह ऐसे ही मरेगा? अंजियोम को अपनी स्थिति के बारे में चिंता हुई जब उसने बच्चे का चेहरा देखा, जो कि लाल हो गया था। उसकी नसें उभर आई थीं और उसका हाव भाव ऐसे विकृत हो गया था जैसे कि कोई शैतान अभी अभी नर्क से भाग कर आया हो। इस बच्चे चुंगम्यान का वर्णन करने के लिए कठिन से अधिक उपयुक्त कोई शब्द नहीं था, क्योंकि वह कराह रहा था और दबाव महसूस करने के बावजूद व्यायाम करना जारी रखा। तुम ऐसे ही मरोगे, बदमाश। अंजियोम एक उदार व्यक्ति नहीं थे। वास्तव में उनका दृढ़ विश्वास था कि जितना कठोर प्रशिक्षण होगा, परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। जैसे एक लोहार अशुद्धियों को दूर करने के लिए तलवार को पीटता है, वैसे ही हीरे केवल दबाव में ही कोयले से निकल सकते हैं। यह मानसिकता उन्हें अपने शिष्यों को प्रेरित करने और उनके शरीर के साथ साथ उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की अनुमति देती है। हालांकि वह भी यही कहते थे कि चुंगम्यान का प्रशिक्षण सीमाओं से परे कठोर था। रुको, तो फिर इन बच्चों के यहाँ आने का कारण क्या है? क्या इसका कारण ये था कि वे एक साथ प्रशिक्षण ले रहे थे?
ससुक, मुझे बचाओ, हम इसी तरह मरेंगे। बच्चों के शरीर पसीने से भीगे हुए थे। उनके पहने हुए कपड़े भीग चुके थे और उनसे पानी टपक रहा था। ये सोचकर अंजियोम के रोंगटे खड़े हो गए कि यह सब पसीना था। तो फिर वे सो नहीं रहे थे। क्या इसका मतलब ये था कि बच्चे सुबह से ही प्रशिक्षण ले रहे थे? आपने प्रशिक्षण कब शुरू किया? 5 बजे से। क्या वे 1 घंटे से अधिक समय से ऐसा कर रहे हैं? क्यों? यह एक सरल प्रश्न था, फिर भी किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। अगर हम आपको बताएंगे तो हम मर जाएंगे। वहां उपस्थित सभी लोग हताश चेहरा बनाए हुए थे। बिल्कुल नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मानो ऐसा हो सकता है। क्या इसका कोई मतलब भी है? वहां के बच्चे माउंट हुआ के शिष्य थे। भले ही संप्रदाय पहले जैसा न रहा हो, फिर भी वे मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। उनमें से कुछ बच्चे 5 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ हैं। क्या इसका मतलब ये था कि युवा शिष्य इस तरह से इसलिए कष्ट झेल रहे थे क्योंकि वे उस छोटे बच्चे को संभाल नहीं पा रहे थे? अरे रुको, जो कुल बच्चों के बीच अपने उत्कृष्ट कौशल के लिए जाने जाते थे, फिर भी वे भी जमीन पर लेटे हुए सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यून जोंग के बारे में क्या? उसने जल्दी से यून जोंग की तलाश में पूरे क्षेत्र को छान मारा। अरे बाप रे, यून जोंग फर्श पर था। वह ऐसा क्यों है? जोगुल तो ठीक था, लेकिन यू जोंग ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। यू जोंग सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। उसका चेहरा जमीन पर था और कूल्हे थोड़े ऊपर उठे हुए थे और जमीन पर संघर्ष करते हुए उसकी आंखों के कोनों में आंसू बनते देखे जा सकते थे। वह अंजियोम ने अपना मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। नहीं, प्रशिक्षण अच्छा है, लेकिन क्या ये स्पष्ट नहीं है कि क्या हुआ? बच्चे शक्ति प्रशिक्षण के लिए जल्दी उठ गए होंगे। हालांकि माउंट हुआ एक ऐसा संप्रदाय है जो गति और चालाकी पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन बुनियादी शक्ति प्रशिक्षण भी सिखाया जाता है। सभी मार्शल आर्ट शरीर को आधार बनाकर शुरू होते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि सिर्फ 1 घंटे के प्रशिक्षण से सभी ऐसे हो गए? अंजियोम ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सभी बच्चे उसकी ओर चमकती आंखों से देख रहे थे। सभी को उम्मीद थी कि यह आदमी इस समस्या का समाधान कर देगा। मुझे उन आंखों से मत देखो, ये बहुत शर्मनाक था। कोआ, अंजियोम ने खांसते हुए अपना मन बदल लिया और चुंग म्यांग की ओर देखा। सबसे पहले उसे यह समझना था कि क्या हो रहा है। जब उसे स्थिति का पता चलेगा तो वह तय करेगा कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी है। उस बच्चे को ले आओ। उस क्षण अंजियोम ने चुंग म्यांग का नाम अपने मन में मजबूती से अंकित कर लिया था। अंजियोम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह इस जीवन में उसके द्वारा सीखा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण नाम होगा।